हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस टीम मेलबोर्न रेनेगेड्स के बीच में होने वाले नेक्स्ट बीबीएल मैच के बारे में। तो बिग बैश लीग काफी शानदार चल रही है और उसमें पर्थ स्कॉचर्स और रेनेगेड्स के बीच में एक मुकाबला होने वाला है। 26वां मुकाबला होगा इस टूर्नामेंट का, जो कि 7 जनवरी को खेला जाएगा 1:45 PM और ग्राउंड होगा पर्थ स्टेडियम, जहां पे पेस और बाउंस का जलवा होता है। तो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, आपको पता है मेरे वीडियो बहुत क्वालिटी होते हैं और ऐसे क्वालिटी वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो इस मैच के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो वो सब यहाँ क्लियर होंगे और साथ ही साथ ड्रीम 11 पे बेस्ट पॉसिबल टीम बनाएंगे विद लॉजिक। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे ग्राउंड की। पर्थ स्टेडियम 39 T20 डोमेस्टिक के मैचेस हुए, 20 बैटिंग फर्स्ट और 19 बैटिंग सेकंड ने जीते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एवरेज इनिंग स्कोर की तो 166 होता है, हाईएस्ट 213 है पर्थ स्कॉचर्स का ही, और जो लोएस्ट स्कोर है वो 79 है पर्थ स्कॉचर्स का ही। पिछले दो मुकाबले जो यहाँ पे खेले गए जनवरी 3 और दिसंबर 26 2024 के, दोनों मैचेस आप देख सकते हैं हाई स्कोरिंग ही रहे। 177 165 के स्कोर बने हुए फर्स्ट इनिंग में। पेसर्स यहां पे डोमिनेट करते हैं और पिछले दो मैच में फास्ट बॉलर्स ने 18, स्पिनर्स ने 8 विकेटें ली हैं। स्पिनर्स के मुकाबले पेसर्स के लिए ग्राउंड ज्यादा बेटर है, तो खास करके जो अच्छा पेस जनरेट करते हैं उन प्लेयर्स को आपको लेना है। और कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं आगे बताऊंगा। पिछले 5 मुकाबले जो रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में इस ग्राउंड पे खेले गए हैं, उसमें 4 मुकाबले पर्थ ने जीते, तो पर्थ का पलड़ा भारी दिख रहा है। पर्थ स्कॉचर्स यहाँ पे ओवरऑल 35 में से 23 मुकाबले जीती है। और वहीं अगर हम बात करें रेनेगेड्स की, तो इन्होंने यहाँ पे 5 ही मैच खेले हैं जिसमें से 1 मुकाबला जीते। तो रेनेगेड्स का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे खराब दिख रहा है, पर्थ स्कॉचर्स का अच्छा दिख रहा है। पिछले 2 मुकाबले पर्थ और रेनेगेड्स के बीच में जो खेले गए वो स्टैट्स कुछ इस तरीके से हैं। पिछला मुकाबला 23 दिसंबर 2024 को खेला गया था और उस मैच में आप देखिए कोपर कॉलोनी ने 66 का स्कोर किया था। जैकोब बेथल और टिम सीफर्ट रेनेगेड्स की तरफ से अच्छा स्कोर करके गए थे। टॉम रोजर्स ने 3 विकेट निकाले थे, जंपा को 1 विकेट, रिचर्डसन नील को 1 विकेट मिले थे। बेरेंडॉर्फ 2 विकेट लेके गए थे, टाई को 1 विकेट मिली थी। और इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लीजिए पिछले साल मतलब 2023 का मुकाबला, 1 साल पहले का, इसमें लैंस मॉरिस टाई 2-2 विकेट लेके गए थे। जाई रिचर्डसन बेरेंडॉर्फ 2-2 विकेट ले गए थे। और इस सारे बॉलर फिर से खेलेंगे इस मैच में, मैं आपको बता दूं। और रेनेगेड्स की तरफ से किन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया था, रॉजर्स हमेशा परफॉर्म करते हैं, आप देखिए टॉम रॉजर्स, ठीक है, एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो रेनेगेड्स की तरफ से डोमिनेट करते हैं पर्थ के सामने, ठीक है। हेड टू हेड स्टैट कुछ इस तरीके से है। 20 मैचेस खेले इन दोनों टीमों ने आपस में, पर्थ ने 16 जीते हैं और रेनेगेड्स ने 4 जीते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि रेनेगेड्स पीछे है पर्थ स्कॉचर्स के मुकाबले। विनिंग चांसेस 70% पर्थ स्कॉचर्स, 30% मेलबोर्न रेनेगेड्स रहने वाला है। तो ये अभी तक के परफॉर्मेंस सब कुछ देखा जाए तो रेनेगेड्स कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रही है पर्थ स्कॉचर्स के सामने। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि पर्थ स्कॉचर्स फेवरेट रहेगी। अब कौन कौन से प्लेयर है प्लेइंग 11 में जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए सबसे पहले ओपनिंग पेयर इनका जो है वो है फिन एलन और मैथ्यू हर्स्ट का, जिसमें मैथ्यू हर्स्ट विकेट कीपिंग कर रहे हैं। अच्छे प्लेयर है मैथ्यू हर्स्ट, बट फिन एलन पिछले 2 मैचेस से काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मैं बोलूंगा इस ग्राउंड पे आप फिन एलन को ट्राई कीजिएगा। मैथ्यू हर्स्ट को लिया जा सकता है पर उनसे बेटर ऑप्शन फिन एलन की दिखाई दे रही है, ठीक है। थर्ड पे आपको एरोन हार्डी बैटिंग करते दिखेंगे। इस सीजन पे बॉलिंग कर नहीं रहे हैं और बैटिंग भी बहुत अच्छी नहीं कर पाए अभी तक। ये हैं बहुत अच्छे प्लेयर, रिलायबल प्लेयर हैं और इनको पेस बॉल्स पसंद है, पर परफॉर्मेंस अंडर पुअर ही रहा है। अभी तक बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं हार्डी की तरफ से देखने को मिला और जब से बॉलिंग नहीं कर रहे तो वो एडवांटेज खत्म हो गया है। एस्टन टर्नर ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, प्रेशर कंडीशन को बहुत अच्छे से झेल लेते हैं, नंबर 4-5 तक बैटिंग करने आ जाते हैं और अच्छा स्कोर करके जाते हैं। कूपर कॉलोनी ये आपको नंबर 4 पे ही बैटिंग करते दिख सकते हैं। कूपर ने इस साल अच्छा खेला है और पिछले ही मैच में रेनेगेड्स के सामने 66 का स्कोर किया था। पार्ट टाइम गेंदबाज है। एस्टन टर्नर और कूपर कॉलोनी आपको 1-1 2-2 ओवर फेंकते हुए दिख सकते हैं बहुत से बहुत। कूपर के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं पर प्रेफरेंस पेसर्स को मिलेगी। अगर वो नहीं चलते, इनफेक्टिव रहते तो उनके 1-2 ओवर कटेंगे तो टर्नर और कूपर कॉलोनी को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर निक हॉब्सन आते काफी नीचे बैटिंग करेंगे तो इनको लेने का मतलब ही नहीं है। एस्टन आगर के खेलने के चांसेस तो हैं पर अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं इनको अभी इन पे बातचीत में ज्यादा करूंगा नहीं। वैसे भी पर्थ का ग्राउंड है, पेसर्स पे ज्यादा हमें फोकस रखना है, तो अगर को छोड़ते हैं अभी फिलहाल के लिए। पेसर्स में जाई रिचर्डसन खेल रहा है, एंड्रू टाई खेल रहा है, बेरेंडॉर्फ खेल रहा है, लैंस मॉरिस। आई थिंक इस सीजन का सबसे बढ़िया पेस अटैक जो है वो है पर्थ स्कॉचर्स के पास, क्योंकि इनके पास पावर प्ले के बहुत ही बढ़िया शानदार बॉलर्स है। जेसन बेरेंडॉर्फ, जाई रिचर्डसन जैसे बॉलर है जो पावर प्ले में सामने वाली टीम के ओपनर्स को परेशान कर सकते हैं। लैंस मॉरिस जैसे प्लेयर भी हैं, ये भी पावर प्ले में आ जाते हैं। डेथ ओवर्स में एंड्रू टाई आ सकते हैं, ठीक है। एंड्रू टाई और आप बेरेंडॉर्फ को भी इवन देख सकते हैं डेथ ओवर्स में। तो
पेस अटैक बहुत अच्छा है इस टीम का, और ये सारे के सारे पेसर्स इंपॉर्टेंट होंगे। मैथ्यू कैली की जगह पे जाहिर रिचर्डसन के खेलने के चांसेस है, ध्यान रखिएगा। मैथ्यू कैली पिछला मैच खेले, ये सीजन मैथ्यू कैली का अच्छा रहा नहीं है, पर जाहिर रिचर्डसन का काफी अच्छा सीजन हो सकता है। ठीक है, पिछले ही मैच में 3 विकेट निकाले थे जाहिर रिचर्डसन ने। लाइन ऑफ लेंथ बहुत अच्छी रहती है और ऐसे ग्राउंड्स के लिए टेलर मेड है। ठीक है, तो इस टीम से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है बॉलर्स में अगर मैं देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो जेसन बेरेंड्रॉफ है, क्योंकि स्विंग वगैरह भी मिलेगा। तो शुरुआत में पावर प्लेज में ही मैं आपको बता दूं, जेसन बेरेंड्रॉफ जब आएंगे तो शायद अगर 2 ओवर करेंगे तो 1 से 2 विकेट वहीं लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो जेसन बेरेंड्रॉफ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद किसको लेना है? एंड्रू टाई और झाई दोनों को लीजिए। फिर किसको लेना है? लेंस मॉरिस को। मैं तो इन चारों बॉलर्स के साथ जाऊंगा, चारों में से एक को भी ड्रॉप नहीं करूंगा। मुझे लगता है हर एक बॉलर 2-2, 3-3 विकेट लेके जा सकता है। एस्टन अगर के बारे में बहुत ज्यादा मैं कंफर्म नहीं हूं, उनसे मैं उतनी उम्मीद अभी रख नहीं रहा हूं, क्योंकि ये पेस फ्रेंडली विकेट है। पेसर्स को आपको प्रायोरिटी टॉप नॉच देनी है। ठीक है, डेथ बॉलिंग कौन करता है इस टीम से? डेथ बॉलिंग में आपको दिख जाएंगे एंड्रू टाई, प्रॉपर डेथ बॉलर है। इनके साथ कॉम्बिनेशन दिख सकता है आपको, या तो बेरेंड्रॉफ भी आ सकते हैं या झाई भी आ सकते हैं। ठीक है, टीम के पास बहुत सारे ऑप्शंस भरे पड़े। इवन पावर प्लेज में देखें तो झाई भी है, बेरेंड्रॉफ भी है, लेंस मॉरिस है, सबके सब बॉलिंग कर सकते हैं। और डेथ में भी सेम टू सेम यही है। बस डेथ में एंड्रू टाई का लगभग एक भरोसेमंद वो होता है कि भाई ये तो डेथ में बॉलिंग करेगा ही करेगा। बाकी उनके साथ किसको टीम कॉम्बिनेशन में भेजती है वो टीम पे डिपेंड करेगा। ये चारों डेथ बॉलर्स को आप इन चारों पेसर्स को आपको लेना है। वहां ऊपर से फिन एलन को लेना है। हार्डी टर्नर में अभी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दोनों की ही नहीं चल रही, क्योंकि हार्डी बॉलिंग नहीं कर रहे। हाँ, कभी कभी टर्नर थोड़ी बहुत बॉलिंग कर देते हैं, और बैटिंग में फॉर्म टर्नर की ज्यादा बेटर है हार्डी के मुकाबले अभी इस टाइम पे। ठीक है, कूपर तो अच्छा कर ही रहे हैं अपनी जगह पे। ठीक है, तो इनका बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनके कुछ स्टैट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये सारे के सारे जो प्लेयर मैंने अभी आपको दिखाए सबका रीसेंट परफॉर्मेंस लिखा है, तो एक बार आप इस पे नजर डाल लीजिएगा। अगेंस्ट मेलबोर्न रेनेगेट्स किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है सब कुछ मेंशन है, किसने खराब परफॉर्मेंस किया है पिछले 4-4 मैच देख लीजिएगा, बहुत कुछ पता चलेगा। और इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड किसका अच्छा है खराब है वो भी पता चलेगा। ठीक है, तो सारे रिकॉर्ड आपके सामने। मैं आपको यही बोलूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। मैं वीडियो को थोड़ा सा मतलब पॉज कर लीजिएगा, मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक है, और सब कुछ मिला लीजिएगा कि पिछले 4-4 मुकाबलों में किसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। आपको खुद समझ में आ जाएगा किस प्लेयर को इस ग्राउंड पे लेना है और किसको छोड़ना है। स्ट्राइक रेट से भी बहुत कुछ पता चलेगा। जिनका स्ट्राइक रेट कम होता है इसका मतलब है ये इतनी बॉलों में 1 विकेट लेते हैं। जैसे कि एंड्रू टाई का रीसेंट स्ट्राइक रेट 15.5 का है, जब ये रेनेगेट्स के सामने खेलते तो 17.8 यानी 17-18 बॉलों में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। और जब ये इस ग्राउंड पे खेलते हैं एंड्रू टाई तो हर 14 से 15 बॉल में 14.8 है ना, हर 14 से 15 बॉल में 1 विकेट लेके जाते हैं। तो इस टाइप से आपको स्ट्राइक रेट से भी बहुत कुछ पता चलेगा। स्टैट पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, पर देख लेना है। कुछ प्लेयर बैटल है, इन पे भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम प्लेयर बैटल नहीं आता है। मेन चीज जो काम आती है वो है ग्राउंड पे रिकॉर्ड, क्योंकि ग्राउंड पे मैच है तो सबसे ज्यादा 90-80% तो ग्राउंड का ही महत्व रहेगा। टॉम रॉजर्स का बस रिकॉर्ड देख लेना, क्योंकि जब जब पर्थ के सामने खेले हैं टॉम रॉजर्स ने पर्थ के प्लेयर्स को, इवन एस्टन टर्नर को तीन बार आउट किया है और निक हॉब्सन को 3 बार आउट किया है टॉम रॉजर्स ने। टॉम रॉजर्स एक ऐसा प्लेयर है रेनेगेट्स का जो आपको लेना ही लेना है। आगे मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ये कुछ ऑफर्स है फैनलाइन 11 एप्लीकेशन की। अगर आप फैनलाइन 11 एप्लीकेशन पे खेलना शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आपको 50 रुपए का रियल कैश देती है ये एप्लीकेशन। साथ ही साथ 100% जीएसटी टीडीएस फ्री एप्लीकेशन है। बीबीएल में आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उस पर आपको एक रैंकिंग मिलती है, हर मैच के बाद में रैंकिंग अपडेट होती है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, 20-50 हजार लगा के भी आप रैंक 1 पे पहुंच सकते हैं। अगर आप देखें फर्स्ट रैंक पे जो प्लेयर है उसने शायद 70-80,000 की बस इन्वेस्टमेंट करी हुई है। आप एक ही मैच में करके नंबर 1 पे आ सकते हैं। और आपको पता है ये एक्स्ट्रा प्राइजेस जो आपको मिलेंगे ना लीग एंड होने के बाद, जिसमें नंबर 1 पे 5,000 मिल रहे हैं, नंबर 2 पे 4,000, 3,500, 2,500, 2,000, इवन अगर आप 100,000 तक भी आते हैं तो कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये रियल कैश मिलेगा आपको टूर्नामेंट के एंड में। तो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है, जितना इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से आपकी रैंक पुश करेगी और ये आपको एक्स्ट्रा प्राइज भी मिल जाएगा। 100% टीडीएस जीएसटी फ्री एप्लीकेशन है। साथ ही साथ डिपॉजिट ऑफर बहुत अच्छे हैं। अगर आप 77 रुपीज से लेके 1 लाख तक का डिपॉजिट करते हैं तो आपको 7% का कैशबैक मिलेगा, और ये रियल कैश मिलेगा आपको जो 100% यूजेबल है। ठीक है, तो डिपॉजिट कीजिए, इस रेंज में कीजिए। डिपॉजिट कोड लगाना मत भूलना, जो कि है 2025, बस इतना लगाना है कोड आपको। तो हर एक जो आप डिपॉजिट करेंगे 77 रुपीज से 1 लाख के बीच का, उस पर आपको 7% का एक्स्ट्रा डिपॉजिट मिलेगा आपके ही अकाउंट में। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन से। अब बात करते हैं मेलबोर्न रेनेगेट्स की। इनका ओपनिंग पेयर जॉस ब्राउन और जेक फ्रेजर मैकग्रक का है, पर इनको सबसे बड़ा खतरा किससे जानते हैं?
जब पर्थ स्कॉचर्स के बॉलर्स आएंगे बॉल मूव करेगा, आपको पता है ग्राउंड पे बॉल मूव करता है, और बेरेंड्रॉफ की स्विंग और झाई रिचर्डसन की स्विंग के सामने ये दोनों प्लेयर बहुत जल्दी अपना विकेट गंवा सकते हैं। जॉस ब्राउन के मुकाबले जेक फ्रेजर मैकग्रक ज्यादा बेटर प्लेयर है मेरे हिसाब से। अगर आप पेस के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देखें तो फ्रेजर अच्छा कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जब बॉल स्विंग होती है तो थोड़ा बहुत मूव भी करती है, तो उसको नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि सामने बहुत शार्प बॉलर है बेरेंड्रॉफ और झाई। तो ओपनिंग पेयर के फ्लॉप होने का चांसेस 99% है। मतलब आप देखेंगे पहले ही दूसरे ओवर में एक विकेट गिर ही जाएगा और फिर दूसरा भी जल्दी गिर सकता है। टिम सीफर्ट नंबर 3 पे आएंगे, थोड़े से सेफ प्लेयर बोलूंगा, बहुत सेफ तो इनको भी नहीं बोलूंगा, अभी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है, बट टिम सीफर्ट अगर आप देखें तो इस फॉर्मेट के, बाकी हर फॉर्मेट के एक अच्छे प्लेयर है, मतलब एक प्रॉपर क्रिकेटर है। अगर आप देखें तो टिम सीफर्ट को आपको लेना चाहिए, एक्सपीरियंस प्लेयर है, विकेट कीपर भी है। जैकोब बेथल को आप ले सकते हैं, अच्छे फॉर्म में है, पार्ट टाइम गेंदबाज भी है जैकोब बेथल, और थोड़ा सा मिड में भी बैटिंग करने आ रहा है। ऊपर के जो दो बैटर है ना ओपनिंग प्लेयर, ये एक्सपोज होगा, पहला ओवर बहुत ट्रिकी रहेगा और मुझे लगता है पहले ही ओवर में एक विकेट गिर जाना है रेनेगेड्स का, तो उन दोनों में से किसी को भी लेंगे बहुत रिस्की होएगा। ठीक है, लॉरी एवांस मिड में आएंगे, अच्छा चेस करते हैं, बढ़िया टोटल सेट करते हैं, मतलब मिड ऑर्डर के एक अच्छे प्लेयर अगर आप लेना चाहते हैं लॉरी एवांस को ले सकते हैं। जोनाथन वेल्स पिछले मैच में काफी शानदार खेले हैं, बट बैटिंग पोजीशन थोड़ा ज्यादा नीचे हो जाता है जोनाथन वेल्स का। सदरेल्ड का भी बैटिंग पोजीशन काफी नीचे हो जाता है, बट सदरेल्ड आपको बैटिंग बॉलिंग ऑप्शन दोनों देते हैं। टॉम रॉजर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, पर्थ के सामने सबसे अच्छा बॉलिंग रिकॉर्ड है टॉम रॉजर्स का, डेथ्स में भी आते हैं। गुरिंदर संधू आपको शुरुआत में बॉलिंग करते दिखेंगे। जंपा 4 ओवर आई थिंक पूरे करने चाहिए, मेन स्पिनर है, हालांकि पिछले मैच में 3 ही ओवर इनसे करवाए गए थे। जेवियर क्रोन ये आपको शायद 2 से 3 ओवर मैक्सिमम करते देखने को मिलेंगे। इस टीम के पास बॉलिंग ऑप्शन क्या है, ये 4 हो गए, ठीक है, फिर 5वां सदरेल्ड हो गए, फिर अगर टीम को जरूरत पड़ी तो जैकोब बेथल पड़े हुए, ठीक है। तो लगभग 6 बॉलिंग ऑप्शन है जिनमें बॉलिंग डिवाइड होगी। मुझे लगता है बेथल अगर पिछले मैच में जैसे इन्होंने 3 ओवर के आसपास कराए थे, एक जंपा का कटा था, 2 क्रॉन के कटे थे, तो वैसा फिर से भी देखने को आपको मिल सकता है, पर मेरे हिसाब से जंपा का ओवर कटना नहीं चाहिए, बेथल को 2 ओवर करने चाहिए मैक्सिमम, और क्रोन को भी 2 करने चाहिए, ठीक है। बाकी सबके 4-4 ओवर होने चाहिए मेरे हिसाब से, मेन बॉलर्स हैं। पेसर्स पे बड़ा ध्यान रखिएगा, तो पेसर्स अगर आप देखिए इस टीम में कौन कौन है, विल सदरल्ड एक पेसर है, टॉम रॉजर्स एक पेसर है, गुरिंदर संधू अगर शुरुआत में बॉलिंग करी तो पहला ओवर आई थिंक संधू ही करेंगे और स्विंग मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, तो ये भी विकेट ले सकते हैं सामने वाली टीम के प्लेयर्स का, जिसमें मैथ्यू हर्स्ट और फिन एलन रहेंगे सामने गुरिंदर संधू के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जंपा को आपको लेना चाहिए, एक्सपीरियंस स्पिनर है, हालांकि विकेट पे बहुत ज्यादा मदद नहीं रहेगी, इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। क्रॉन एक नए प्लेयर है, फर्स्ट क्लास में अच्छा खेले हैं, पर हम इन पे ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे। डेथ ओवर्स की बात करें तो टीम डेथ ओवर्स किससे करवाएगी, टॉम रोजर्स तो लगभग पक्का करेंगे ही डेथ में बॉलिंग, समटाइम्स हम जंपा को डेथ में बॉलिंग करते देख लेते हैं, कभी कभी टीम एक्सपेरिमेंट करती है और सदरेल्ड डेथ में बॉलिंग करते हैं। वैसे तो सदरेल्ड और रोजर्स को करना चाहिए, बट समटाइम्स हम जंपा को भी देख लेते हैं। गुरिंदर संधू मोस्ट प्रोबेबली पावर प्ले की शुरुआत करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ स्टैट्स की। तो ये इनके लास्ट T20 मैचेस हैं सारे प्लेयर्स के, देख लीजिएगा एक बार परफॉर्मेंस किसका अच्छा है किसका खराब है, आपको समझ में आ ही जाएगा। जैसे टॉम रॉजर्स का आपको दिख ही रहा होगा, पिछले 4 मैच में इस बंदे ने हर मैच में विकेट निकाला है, जबकि संधू ने नहीं निकाले, जंपा ने लास्ट मैच में विकेट लग गए, कॉर्नर को विकेट नहीं मिली बहुत टाइम से, तो क्रोन को, तो ये आपको रीसेंट फॉर्म बताएगा ये वाला जो स्टैट है, लास्ट T20 मैचेस, ये ब्लॉक, ठीक है। फिर जब आप इस ब्लॉक में देखेंगे पर्थ के सामने किसका रिकॉर्ड अच्छा है, तो ये मिलेगा आपको पिछले 2 मैच में 3-3 विकेट निकाले किसने, टॉम रॉजर्स ने, तो ये ब्लॉक भी देख लीजिएगा कि भाई पर्थ के सामने कौन अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अगर आपको देखना हो तो ये वाला ब्लॉक काम में आएगा, जैसे कि पिछले 3-4 मैच जॉस ब्राउन के इस ग्राउंड पे अच्छे गए, 29, 25, 34 का इसने स्कोर किया है 29 के एवरेज से। वैसी बॉलिंग में आपको मिलेगा कौन, यहां देखिए टॉम रॉजर्स, इसने भी बहुत विकेट निकाले इस ग्राउंड पे, हर 13 से 14 बॉल में इसको 1 विकेट यहां पे मिल ही जाती है। इस टीम का मोस्ट विकेट टेकिंग प्लेयर है इस ग्राउंड का टॉम रॉजर्स, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपको इस डेटा, इस शीट से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं एक बार इसको जूम आउट कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत ध्यान से इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं आपको टीम तो बता ही दूंगा। ये कुछ प्लेयर बैटल हैं, ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल जो रहेंगे वो आप देख लीजिएगा, किसके अगेंस्ट किसने विकेट निकाला है, एक आधी 2 विकेट निकाले, ज्यादा नहीं निकाले। जैसे बेरेंड्रॉफ जो है जेक फ्रेजर मैकग्रक को बहुत परेशान करते हो, यही रीजन है मैं बोल रहा था कि शुरुआत में पावर प्ले की शुरुआत बेरेंड्रॉफ करेंगे और वहां जेक फ्रेजर मैकग्रक खड़े होंगे। 6 गेंदों में 2 ही रन बना पाए हैं फ्रेजर मैकग्रक बेरेंड्रॉफ के सामने, 2 बार अपनी विकेट गंवा चुके हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जॉस ब्राउन का देखिए, एक बार विकेट लिया है बेरेंड्रॉफ ने, ब्राउन ने वैसे जॉस बेरेंड्रॉफ को खेला बहुत अच्छा है, 28 गेंदों में 43 रन है। एंड्रू टाई के सामने जॉस ब्राउन जल्दी विकेट गंवा देते, तो हो सकता है टीम टाई से भी एक आध ओवर फेंकवा दे, ठीक है। तो ये आपको स्टैट देख लेना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इस पे गौर नहीं फरमाना है, पर थोड़ा सा देखिए, इससे आपकी टीम सिलेक्शन अच्छी हो जाएगी।
अब आते हैं फाइनल टीम पे। इतना हमने डिस्कशन करा, सब कुछ देखा, सब चीजें समझी, अब हम बनाते हैं टीम। तो टीम में आपको किस किस प्लेयर को लेना है विद लॉजिक बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि फेवरेट कौन सी टीम है। फेवरेट है पर्थ स्कॉचर्स। तो पर्थ स्कॉचर्स के जो मेन पेसर हैं, जो 4-4 ओवर पूरे करेंगे और जो कम से कम गारंटीड 1 से 2 विकेट लेके जाएंगे, उसमें नाम आएगा लेंस मॉरिस का, जाय रिचर्डसन का, एंड्रू टाई का और जेसन बेरेंडॉर्फ का। इवन जेसन बेरेंडॉर्फ को तो मैंने वीसी करा हुआ है, आप कैप्टन भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई बॉल मूव करता है। ठीक है, जहां पे लोकेशन है पर्थ की, वहां पे ऐसी कंडीशन बनती है कि बॉल बहुत भयंकर तरीके से मूवमेंट देता है। और फर्स्ट बॉलिंग के केस में बेरेंडॉर्फ शुरुआत के ओवर में ही मुझे लगता है 1 आध विकेट ले लेंगे, या तो जॉश ब्राउन को ले जाएंगे या फिर जेक फ्रेजर मैकग्रक के साथ जा सकते हैं, किसी का भी विकेट ले सकते हैं। ज्यादा चांसेस जेक फ्रेजर मैकग्रक के विकेट लेने के हैं बेरेंडॉर्फ के। दूसरी टीम से मैंने स्टीवर्ट को टीम में लिया है, और क्योंकि बॉल स्विंग हो रहा है तो गुरिंदर संधू को भी मैंने टीम में जगह दी। पिछला मैच भी अच्छा था उनका, सदरलैंड बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, तो रेनेगेट्स की तरफ से ये भी मेरी टीम में आएंगे। रेनेगेट्स की तरफ से 3 प्लेयर मुझे नहीं छोड़ने हैं, थॉमस, स्टीवर्ट रॉजर्स, गुरिंदर संधू और विल सदरलैंड। इसके अलावा टिम सीफर्ट को भी मैं टीम में एज अ बैकअप रखूंगा, क्योंकि विकेट कीपिंग के पॉइंट देंगे आपको, 3 पे बैटिंग करने आएंगे। मुझे लगता है जल्दी विकेट गिरेगा तो टिम सीफर्ट को ज्यादा मौका बैटिंग करने का मिल जाएगा, और जैकब बैथल भी उनके पीछे बैटिंग करने आते हैं, तो 1 आध विकेट और गिरेगा तो बैथल की बैटिंग का भी अच्छा खासा मौका रहेगा, और बैथल अच्छे ठीक ठाक फॉर्म में दिख भी रहे। दूसरी टीम से मैंने टॉप ऑर्डर के बैटर में फिन एलन को टीम में लिया है, और टॉप मिड ऑर्डर के बैटर में कूपर कॉलोनी को टीम में जगह दिया है। एक और प्लेयर है एस्टन टर्नर, जिसको आप चाहो तो ले सकते हो पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से, बट मैं पर्थ के ज्यादा बॉलर्स कवर कर रहा था तो मेरे पास फिर टीम में जगह बची नहीं हुई है। तो आप एस्टन टर्नर को चाहो तो टीम में ले सकते हो, एक अच्छे प्लेयर वो रहेंगे। मैथ्यू हस्ट भी डिसेंट ऑप्शन है, बट मैं शुरुआत में पावर प्ले का रिस्क नहीं लूंगा, तो उनको मैं टीम में कवर नहीं कर रहा हूं। मैंने इस टीम में कैप्टन कॉपर कॉलोनी को बनाया हुआ है, जो 1-2 ओवर बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग अच्छी कर ही रहे इस टाइम पे, पर इनसे भी बेटर ऑप्शन देखा जाए तो बेरेंडॉर्फ हो सकते हैं फर्स्ट बॉलिंग के केस में। मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन कॉपर कॉलोनी और वाइस कैप्टन जेसन बेरेंडॉर्फ को करा हुआ है। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट बॉलिंग अगर होती है पर्थ स्कॉचर्स की, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कैप्टन कर दूंगा बेरेंडॉर्फ को, और वीसी कर सकता हूं एंड्रू टाई को, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 विकेट गिर सकते हैं मेलबोर्न रेनेगेट्स के। तो उस कंडीशन में जो उनके पेस बॉलर हैं, जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो इस पेस विकेट पे, जो इस बाउंसी विकेट पे विकेट ले सकते हैं, वो सबसे ज्यादा विकेट लेने में एक नाम जेसन बेरेंडॉर्फ, एक एंड्रू टाई, एक जाय रिचर्डसन, ये 3 प्लेयर से मुझे बहुत उम्मीद है। इवन लेंस मॉरिस भी। ठीक है, तो चारों प्लेयर मैंने ले भी रखे हैं। इन्हीं में सीवीसी करेंगे तो आपके ज्यादा चांस है टीम के अच्छा परफॉर्म करने के। कूपर कॉलोनी थोड़े से रिस्की भी पिक हो जाती है, क्योंकि अगर बॉलिंग नहीं मिली, बैटिंग लेट आई, तो वो एक इशू रहेगा, इसलिए ये बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं है, सेफ ऑप्शन जरूर है। विल सदरलैंड दूसरी टीम से एक अच्छे ऑप्शन है, और थॉमस स्टीवर्ट रॉजर्स, जो पिछले 2-2 मैच से लगातार पर्थ के विकेट निकाल रहे हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ट्राई करना हो तो कर सकते हैं। तो ये मेरी टीम थी। सीवीसी का ऑप्शन मैं आपको टॉस की कंडीशंस के बाद ही बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए आप टीम देख लो, पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैं फाइनल वहीं पे बताऊंगा कि मैं किसको कैप्टन या वाइस कैप्टन करने वाला हूं कंडीशंस के हिसाब से। तो ये मेरी टीम थी, ये मेरा प्रेडिक्शन था पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस मेलबोर्न रेनेगेट्स। आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।